हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में, जो है इन्फोसिस और विप्रो। अब देखो, आईटी सेक्टर में तो यहाँ प्रेशर जो है देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो टीसीएस का नंबर भी सही देखने को नहीं मिला है। नहीं कि देखो, नंबर तो सही आया है, लेकिन जो मार्केट को यहाँ पे लग रहा था कि आपको ये नंबर आ सकता है, उससे थोड़ा यहाँ पे आपको कम देखने को मिला, जिससे कारण जो टीसीएस में भी गिरावट हुआ था। और आपका इन्फोसिस का जो मार्केट बंद होने के बाद जो इसका नंबर देखने को मिला, तो आज के दिन एक बड़ा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, जो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 15% का है। देखो, यहाँ पे बहुत से लोग अभी जो है मालूम भी नहीं होगा कि इतना बड़ा यहाँ पे गिरावट क्यों हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ शॉर्ट में कि देखो, नंबर जो है ना, यहाँ पे क्वार्टर पे थोड़ा जो है खराबी देखने को मिला है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। लेकिन वही चीज़ है कि एक फ्लैटिस नंबर है, जो मार्केट को यहाँ पे अनुमान था उससे यहाँ पे खराब नंबर देखने को मिला है, जिसके कारण जो है गिरावट आपको देखने को मिला इन्फोसिस में। अब हम लोग यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये चीज़ जानेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो है क्या बोल रहे हैं। क्या अभी स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, या फिर क्या टारगेट है, सारा कुछ हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। और साथ साथ हमसे यहाँ पे अपना भी राय जो है शेयर करेंगे, ठीक है। तो अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में सही से। यहाँ पे साफ तौर से देख रहे हो कि लगभग सारे ब्रोकर जो है ना, यहाँ पे टारगेट आपको कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको एम्बिट कैपिटल ने क्या किया है, जहाँ पे इनका जो टारगेट था आपका 1505 रुपया, अब वो यहाँ पे आपको घटाकर जो हो चुका है 1340 रुपया। अब आगे यहाँ पे देखोगे तो आपका जो नोमुरा, जो एक बेहतरीन ब्रोकर में से एक है, उनका यहाँ पे क्या है, बाई से घटाकर उन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल आपको कर दिया, यानी कि एक तरह का होल्ड यहाँ पे आप समझ सकते हो। बाकी आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको जो मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे क्या है, अभी भी यहाँ पे बाई रेटिंग ही देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, और जो टारगेट है प्लस यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपका एमके ग्लोबल, जो एक जाने माने यहाँ पे ब्रोकर है, उनका जो यहाँ पे टारगेट है ना, वो आपका 1700 से घटाकर आपको हो चुका है 1620। अब एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो ना कि नंबर जो है ठीक है, चलो थोड़ा यहाँ पे ख़राब है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आज जो यहाँ पे 15% तक जो भी कमजोरी जो आपको देखने को मिला है ना, शायद ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी। आज जो मान लो आपको गिरावट हुआ है ना, वो शायद एक बाउंस बैक आपको कर सकता है कल के मार्केट डे में। तो इसलिए आपको पैनिक यहाँ पे नहीं होना है। स्टॉक का जितना लेवल यहाँ पे कम आएगा ना, उतना ही आपके लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि एआई का बिजनेस आपका, क्लाउड बिजनेस आपका हो गया, ठीक है, ये सारा ही लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, और ऐसा यहाँ पे कंपनी का मानना था। और यदि आपको ऐसा लग रहा है ना, तो फिर आपको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, वो बेहतरीन है। अब कैसे, वो थोड़ा यहाँ पे जान लो, जिससे आप यहाँ पे मोटिवेट हो सके। तो पहले यहाँ पे देख लो कंपनी का आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि आरओसी यहाँ पे अच्छा होता है या फिर आपका आरओई, दोनों में से कौन सा बेस्ट नंबर यहाँ पे इंडिकेट करता है। देखो, दोनों ही सही है, लेकिन यदि आपका आरओसी किसी भी कंपनी के जब ज़्यादा होता है ना, तो यानी कि वो अंदर से स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने साफ तौर से आपको बताया भाई कि देखो, आरओसी में क्या होता है कि तीन चीज़ को यहाँ पे एक साथ जोड़ करके ये नंबर आपको देखने को मिलता है, जो भी परसेंट है, यानी कि आपका शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व प्लस यहाँ पे आपका कंपनी का डेप्ट, ये तीनों चीज़ को जोड़ करके ये नंबर देखने को मिलता है। लेकिन आरओई में क्या होता है कि बस शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व को ही जोड़कर नंबर देखने को मिलता है। तो डेप्ट तो यहाँ पे आपको हट गया, तो आप लोगों को तो मालूम नहीं चला ना कि कंपनी का डेप्ट कितना है और क्या ये नंबर सही है नहीं। तो इसलिए जब आरओसी जब ज़्यादा होता है, तो यानी कि कंपनी अंदर से स्ट्रांग है, और यहाँ पे तो 40% आपको देखने को मिलता है, और आपका आरओई जो है वो यहाँ पे 32% है। दोनों ही सही नंबर है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि कम से कम किसी भी कंपनी का 12% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आरओसी का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है 40% ग्रोथ है, यानी कि यही 100 रुपया कंपनी का हो जाता है 140 रुपया 80 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब देखो, सेल्स में यहाँ पे कोई खराबी नहीं है, सेल्स यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे क्वार्टर कम है। देखो, क्वार्टर में क्या होता है ना, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता ही है, ज़्यादा ये कोई जो बड़ी बात नहीं है, और इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आज इतना बड़ा गिरावट यहाँ पे हो गया। तो वही मैं बोलूँगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए, जो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं।
अब आगे चेक करो यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहा है, प्लस जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है, और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। अब देखो यहाँ पे नेट कैश फ्लो आपका नेगेटिव है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कभी भी आपको नेट कैश फ्लो चेक नहीं करते, आपको हमेशा ये चेक करते हैं कि जो सामान बिक रहा है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और चेक करने का क्या तरीका होता है, ये नंबर को दिखना है कितना है 22,000 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 22,146, जो इससे आपको कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है और एक बेहतरीन यहाँ पे फंडामेंटल इस कंपनी का देखने को मिलता है। तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो, और लगभग सारे ब्रोकर का जो टारगेट है ना वो यहाँ पे 1300 से प्लस ही देखने को मिल रहा है, तो आराम से होल्ड करके चल सकते हो। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपका विप्रो के बारे में, और देखो जो विप्रो में भी लगभग आपको ऑलमोस्ट 2% तक यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। और इस कमजोरी की वजह क्या है, पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट, यानी कि मेन इन्फोसिस का जो गिरावट होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है। और उसी के कारण जो है पूरे मार्केट में ही दबाव था कहीं ना कहीं। लेकिन अब यहाँ पे अब ये ध्यान रखो कि जो विप्रो का जो Q4 का नंबर है ना वो आपको आने वाला है 27 तारीख को, और ये 27 तारीख बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जहाँ पर यदि आप चेक करोगे यानी पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का जो नंबर है ना वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला। देखो सेल्स तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पे खराब देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पे लगातार प्रेशर है नंबर की वजह से भी। और यदि इस क्वार्टर में यदि कंपनी का नंबर सही नहीं आता या फिर आपको फ्लैटिस नंबर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है आपको 300 तक भी देखने को मिल जाएगा। और मैंने इसका आपको टेक्निकल लेवल बताया था, एक काम करते हैं फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो यदि आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो जो आज का जो आपका लेवल था, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके फिर से ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट भी आपको हेल्प कर रहा है इस कंपनी को ऊपर ले जाने में। लेकिन बाई कब करना है, जब इसका लेवल आपको जो है 377 के ऊपर जाए, यानी कि इसका लेवल आपको जो रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हुए दिखाई दे तब, और आपको वो भी यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर है, तो जिसके वजह से आपको थोड़ा वेट करके ही चलना चाहिए फिलहाल यहाँ पे विप्रो में, क्योंकि लगातार ही कमजोरी है। और जो स्टॉक यहाँ पे लगातार जो गिरता है ना, तो फिर एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब तक वो एक बाउंस बैक करते हुए दिखाई ना दे तब तक आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। और मैंने शुरू से ही ये सलाह आपको दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए आराम से बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो विजन है वो 2 साल 3 साल 5 साल के लिए है। लेकिन शॉर्ट टर्म में लोग यहाँ पे चाहते हैं कि 10 दिन में पैसा बने, 7 दिन में पैसा बने, या फिर आपको 1 महीना में, तो फिर उनके लिए एक बेस्ट टेक्निकल लेवल में ही बाई करना ही उचित रहता है। तो ये चीज़ आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो मैंने लगभग सारा कुछ ही आपको बता दिया है, बस एक डेट या यहाँ पे आप याद रख लो जो है 27 अप्रैल, ये डेट को यहाँ पे Q4 का नंबर आते हुए दिखाई देगा कंपनी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है इस कंपनी के लिए और खास तौर से शेयर होल्डर के लिए भी। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।